Preview. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ जनली खान एंड दीज आर माय टीम मेंबर्स मलिका ज़हरा एंड सना आज़म। सर हम लोगों ने डेटा सेट पे काम किया है वो एडिडास सेल्स डेटा सेट है और ये हम लोगों ने केगल से उठाया है। और इस डेटा सेट के अंदर इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड द टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड द टोटल लोकेशन ऑफ द सेल्स एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। सर ये हम लोगों ने डेटा सेट उठाया केगल से। और तो सर इसके अंदर हम लोग जो हमारा सर ये हमारे सारे सर एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे एट्रीब्यूट्स नेम रिटेलर आईडी इनवॉइस डेट रीजन स्टेट सिटी प्रोडक्ट प्राइस पर यूनिट सोल्ड। सर हमारा जो गोल है स्टेप वन, जैसे कि आपने पढ़ाया है हमें कि 6 स्टेप्स होते हैं डेटा साइंस के प्रोसेस में। तो स्टेप वन था कि हमारा गोल क्या होता है। तो सर हमारा गोल ये है कि हमने जो है टोटल सेल्स प्रेडिक्शन करनी है, तो ये हमारा गोल हो गया सर। और जो स्टेप टू था सर हमारा डेटा ड्राइविंग। सर ये हम लोगों ने जो सर मेन पैकेजेस थे, जनरल पैकेजेस थे वो सर हमने इंपोर्ट करवा लिए। और उसके बाद सर यहाँ पर हम लोगों ने कराया ये कि जो हमारे डेटा मॉडलिंग में काम आने वाले हैं सर हमने वो इंपोर्ट करा लिया यहाँ पर। उसके बाद सर हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेल की फाइल रीड कराई है। बेसिकली एक्सेल की फाइल है, CSV नहीं थी तो हमने एक्सेल PD डॉट रीड एक्सेल यूज़ किया। तो उसके बाद सर हम लोग ये आपको हम लोग PD डॉट हेड करके 5 ऊपर की टॉप रोज दिखाएंगे। तो सर ये भी हमारा जो डेटा है बहुत मैसी है, क्योंकि सर हमारे जो ऊपर की टॉप थर्ड रॉज हैं लाइक 1 2 3 सर ये बहुत मैसी है, तो इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, वो हम फर्दर क्लीन करेंगे। तो ये सर हमारा डेटा हो गया, DF डॉट हेड करके दिखाया। और सर हमारे जो कॉलम्स हैं टोटल सर अभी हमारे पास रॉज हैं जो हमारे पास इंट्रीज़ हुई हैं वो हैं सर हमारे पास 9652 इंट्रीज़ हैं सर हमारे पास टोटल। और सर हमारे पास अभी टोटल 14 कॉलम्स हैं, ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। और अभी हम स्टैटिस्टिक्शनल इन्फो दिखा देते हैं अपने डेटा की। DF डॉट डिस्क्राइब। सर DF डॉट डिस्क्राइब में इंक्लूड ऑल मैंने इसलिए किया है, अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी छोड़ दूँ तो सर ये खाली जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लेता है सर ये, और ये स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को नहीं लेता। तो सर मैंने इंक्लूड ऑल करके सबको ले लिया, सबके मतलब स्टैटिक्स मैंने दिखाना शो करना चाहा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड ऑल शो किया। उसके अंदर सर जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, क्योंकि सर हमारा डेटा जो है बहुत मैसी है, क्योंकि हमारे पास टॉप पर हेडिंग भी डली हुई है और ये एक कॉलम आ रहा है जिसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि सर सबसे पहले तो DF के अंदर मीन्स मेरा ऑरिजिनल डेटा फ्रेम इक्वल टू DF डॉट ड्रॉप अननेम्ड डॉट एक्सेस मीन्स इसका मतलब ये है सर कोड किया और DF डॉट हेड। तो सर हम सबसे पहले तो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना अननेम्ड जीरो, ये पूरा कॉलम सर इसको हम रिमूव करना चाहेंगे। DF डॉट ड्रॉप किया सर अननेम्ड जीरो, ये मेरा कॉलम का नाम था ये वाला सर, मैंने यहाँ पर इसको रखा। और एक्सेस 1 मीन्स ये पूरा कॉलम, 1 इज़ यूज फॉर कॉलम एंड 0 इज़ फॉर रॉ। तो सर मैंने इसमें करा दिया एक पूरा कॉलम जो था उसको रिमूव करा दिया। अब मैं अगर अपने कॉलम चेक करूँ सर तो अननेम्ड जीरो है, क्योंकि मैंने करना किया सर इसको मैंने पहले ड्रॉप कराया। उसके बाद अगर अपने कॉलम चेक करूँ तो सर अब देखें अननेम जीरो चला गया। तो बेसिकली हमारा जो पहला था कि पहला जो हमारा स्टेप था वो हमने ये पहला फर्स्ट कॉलम रिमूव कराना था और वो हमने सक्सेसफुल रिमूव करा लिया। उसके बाद सेकंड जो हमारा काम है वो ये है सर कि अब जो है अगर हम DF डॉट हेड करें, तो सर हमारे पास ऊपर की 0 1 2 ये रोज ऐसी हैं जिसके अंदर सर ये एडिडास सेल्स डेटाबेस की हेडिंग आ रही है, जैसे कि CSV में देख सकते हैं ये वाली जो हेडिंग आ रही है। तो सर हमने इसको रिमूव करना है, तो हमने इसको रिमूव करने के लिए क्या किया, DF डॉट ड्रॉप लेबल्स मीन हमने 0 1 2 ये 3 रॉज हमने रिमूव करना चाहिए। और 0 मीन्स रॉ, मतलब ये 3 रॉज जो है ना सर ऊपर वाली ये हमने रिमूव करवाई हैं इस तरह से। और ये DF इक्वल टू मीन्स ऑरिजिनल डेटा फ्रेम है इक्वल टू DF कर दे। तो हमने इसके अंदर टॉप की थर्ड रॉज रिमूव कराई हैं। टॉप की थर्ड रिमूव कराने के बाद उसके बाद सर हमारा जो हेड बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ऊपर की जो थर्ड रॉ थी ना सर ये 3 वो रिमूव हो गई और ये डिटेलर वाली जो थी ना ये टॉप पे आ गई, यहाँ पर आ गई। उसके बाद हम लोगों ने ये किया है कि अब जो हमारे को ना अब हमें जो हमारे कॉलम्स नेम थे ना वो अननेम्ड 1 अननेम्ड 3 ये बहुत मैसी थे। बेसिकली अगर हम CSV में देखें तो हमारे जो कॉलम्स नेम थे वो ये रिटेलर आईडी इनवॉइस डेट ये हमारे कॉलम्स के नेम है। तो हमने करना ये है कि ये हमारे कॉलम्स नेम है ओरिजिनली अगर हम देखें CSV में, बट ये बहुत मैसी डेटा था तो हमें इसको क्लीन वगैरह करके ये जो हमारी पूरी रॉ थी इसको हमें कॉलम नेम्स बनाने। तो हम लोगों ने क्या किया कि DF डॉट कॉलम्स मीन्स जो DF हमारे डेटा फ्रेम के कॉलम है वो बराबर हो जाए DF डॉट आई लॉक यूज़ किया। बेसिकली जो इंडेक्स 0 है ना इसके बराबर हो जाए हमारे कॉलम्स। तो सर मैंने इसलिए यूज़ किया, अगर हम इसको रन करने के बाद अपने हेड करें तो हमारे जो इंडेक्स कॉलम नेम वो ये सेट हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो कॉलम नेम है वो परफेक्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद सर ने एक काम मैंने और किया है वो ये किया है, अब सर इसको तो हमने सेट कर लिया कॉलम नेम्स, बट स्टिल हमारे पास ये जो थर्ड रॉ है जो कॉलम नेम्स है वो अब भी हमारे डेटा में है। तो हमने क्या करना है इस रॉ को रिमूव करना है। तो हमने क्या किया लेबल 3 लिया, DF डॉट ड्रॉप लेबल 3 मीन्स ये वाली रॉ,
और एक्सिस 0 मीन्स 0, ये मतलब ये पूरी रॉ सर रिमूव करवाई हमने। तो इसको हम रन कराएंगे और इसको रन कराने के बाद जब df डॉट हेड करेंगे तो यहाँ से ये थर्ड वाली रॉ चली जाएगी, मतलब हमारे पास फुट लॉकर मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर हमारी फर्स्ट रॉ है ये वाली एड्रेस आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सर रीसेट इंडेक्स करा है, बिकॉज सर हमारे पास इंडेक्स 4 5 6 बहुत मतलब 0 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, बहुत मतलब मैसअप हो गया है। तो हमने क्या किया कि इस वाली लाइन में हम करा रहे हैं रीसेट इंडेक्स करा रहे हैं और उसके बाद जो हम लोग हेड करेंगे। तो रीसेट इंडेक्स करने से हमारा जो इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4। तो ये हमने रीसेट इंडेक्स करा दिया। उसके बाद अगर हम अपनी इन्फो दिखाएं, इन्फो के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए हमारे पास हमारे कॉलम नेम्स आ गए जो कि यहाँ पर थे CSV में हमारी रिटेलर, रिटेलर ID, इनवॉइस डेट एंड सेल्स मेथड। तो ये हमारी इन्फो हो गई। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपना डेटा क्लीन कर लिया। उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक इन्फो शो कराना चाहें अगर हम सारे कॉलम्स की, तो ये हमारे पास रिटेलर आ गया, रिटेलर ID, इनवॉइस डेट, रीजन, स्टेट। उसके बाद हम लोग इस वाले कॉलम में ये चेक कर रहे हैं कि एन कॉलम्स एन रॉज। df डॉट शेप में क्या होता है कि सबसे पहले एक रॉज दिखती है हमारे पास, रॉज होती हैं, उसके बाद हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो सर मैंने क्या किया है कि एन रॉज के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास ऐसे आता है, अगर हम df डॉट शेप करें तो हमारे पास पहले रॉज आती हैं उसके बाद कॉलम्स आते हैं। तो मैंने इसको क्या किया है, इसको df डॉट शेप को पहले मैंने एक वेरिएबल दे दिया रॉ को और कॉमे के बाद जो है उसको एन कॉलम में सेव करा लिया। उसके बाद ये मैंने कलर टर्म कलर के लाइन यूज़ किया और ये मैंने ऊपर एक वेरिएबल स्टोर कराया है एलियास शॉर्ट फॉर्म, तो मैंने वो यहाँ यूज़ किया। उसके बाद ये 3 मैंने यूज़ किया बेसिकली कि ये लाइन थोड़ी बड़ी प्रिंट हो जाए। उसके बाद इसको मैंने बोल्ड दिया हुआ है, ये इसकी डिज़ाइनिंग पार्ट है। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है कि एफ स्ट्रिंग यूज़ की है, वी हैव एन रोज़, ये जो मैंने एन रोज़ निकाली, एन रोज़ एंड एन कॉलम्स इन अवर डेटा सेट। उसके बाद मैंने ये प्रिंट करा दी कि हमारे पास टोटल जो रॉज हैं वो हमारे पास 9648 रॉज हैं और 13 कॉलम्स इन अवर डेटा सेट। उसके बाद यहाँ पर हम करा रहे हैं अपने कॉलम्स नेम प्रिंट करा रहे हैं, हमारे पास ये हमारे सारे कॉलम्स नेम हो गए, प्रिंट हो गए। उसके बाद इस वाले हम क्या करवा रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू इन ईच कॉलम, हमारे जो जितनी भी कॉलम्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम्स है 13, हम 13 कॉलम्स के अंदर चेक करा रहे हैं कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ की परसेंटेज क्या है। अगर हम इसको रन करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ की परसेंटेज 0 है क्योंकि हमारे डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। और इसके अंदर हम चेक करा रहे हैं परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ इन ईच रॉ, ये हम लोगों ने करवाया था बाय कॉलम, बाय ईच कॉलम, और ये हम चेक करा रहे हैं बाय ईच रॉ, ईच रॉ से हम चेक करा रहे हैं। और जब ईच रॉ से चेक कराएंगे तो ईच रॉ के अंदर भी 0 है। उसके बाद हम इसके अंदर कर रहे हैं कि चेकिंग वी हैव नल वैल्यूज़ और नॉट, हमारे पास नहीं है बट हम फिर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट हम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास चेक करने कोई है या नहीं है। इसमें हमने क्या किया है कि ये प्रिंट करेगा कि z बेसिकली इज नल इज वैल्यूज, यानी ये बूलियन रिटर्न करता है, अगर होगी तो ट्रू करेगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमारे पास कोई नल वैल्यूज़ है तो ये प्रिंट करेगा, अगर हमारे पास नल वैल्यूज़ है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर नहीं है तो ये इफ़ नॉट नल देन प्रिंट फॉल्स। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक दफ़ा प्रिंट करा दिया कि वैल्यू प्रिंट करा दे ये दोबारा से। उसके बाद हमने प्रिंट कराया भी हैव नल वैल्यूज इन अवर डेटा सेट, और इंटरप्रेट बेसिकली फिलना वाले काम करता है बट हमने फेस को अभी फॉर नाउ उसको कमेंट किया हुआ है, और हमने अगर हमारे पास नल वैल्यूज है तो उसको हमने फिलना कराया हुआ है, नहीं है तो फिर क्या करें प्रिंट करा दे कि भाई हमारे पास नल वैल्यूज़ नहीं है। तो अगर हम इसको अभी रन करते हैं तो अभी तो हमारे पास नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स प्रिंट करेगा, ये वाला एल्स पार्ट चलेगा कि हमारे पास वी डोंट हैव एनी नल वैल्यूज इन अवर डेटा सेट, बेसिकली ये एल्स पार्ट चल रहा है क्योंकि हमारे पास नल वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने ये किया हुआ है कि हमारा जो है रिमूव द कॉलम नॉट रेलेवेंट। अब जो हमारे पास कॉलम नेम्स जो हमारे काम के नहीं हमने वो रिमूव कराए हैं। अगर हम इससे पहले अगर हम अपने कॉलम नेम्स आपको दिखाएं, कॉलम नेम df डॉट कॉलम्स करें तो हमारे पास हम इसमें से ये रिटेलर आईडी और इनवॉइस डेट, ये 2 कॉलम ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, तो हम इन दोनों कॉलम्स को ड्रॉप कराना चाह रहे हैं। एक्सेस 1 इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम पूरे कॉलम रिमूव कराना चाह रहे हैं। और अगर आपको df ऐड करके दिखाएं तो ये देखिए पहला रिटेलर आ गया, उसके बाद रिटेलर आईडी और इनवॉइस डेट चला गया, उसके बाद डायरेक्ट रीजन आ रहा है। तो मतलब हमने सक्सेसफुली 2 अपने जो काम के नहीं थे वो हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि अपने जो कुछ कॉलम्स हैं लाइक रिटेलर, रीजन, स्टेट एंड स्ट्रिंग कॉलम्स से उसकी हम जो टाइप है वो हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने इसके अंदर स्ट्रिंग कन्वर्ट की, स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दी, और इसके अंदर जो हम कर रहे हैं जो हमारे कुछ कॉलम्स है लाइक प्राइस पर यूनिट एंड यूनिट सोल्ड एंड टोटल सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, इसके अंदर क्या करें फॉर कॉलम्स इन नम कॉल्स मीन्स कॉल क्या करेगा इसमें से एक एक कॉलम उठाएगा, लाइक इसमें से पहले उठाएगा प्राइस पर यूनिट इन नम कॉल्स मीन्स नम कॉल्स के अंदर सबसे पहला कॉल उठाएगा ये, और उसकी जो है मतलब कॉल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा प्राइस पर यूनिट, ये जो बेसिकली ये इक्वल हो जाएगा df डॉट इसके बराबर हो जाएगा, ये df डॉट इसके बराबर, और ये हो जाएगा df डॉट इसके बराबर, और सर ये कर देगा डॉट एस टाइप मीन्स हमने सर इसकी टाइप कन्वर्जन किया है, एस टाइप इजिकल टू फ्लोट में, बेसिकली ये काम करेगा। और जैसे जैसे लूप चलता रहेगा 1 2 3 4 5 दफ़ा से ये लूप चलेगा और ये एक एक करके उठाता रहेगा कॉलम नेम और उनकी टाइप कन्वर्जन करता रहेगा। उसके बाद सर लास्ट में हम लोगों ने
उसके बाद लास्ट में सर हम लोगों ने इसकी इन्फो चेक कराई हुई है, जैसे कि हम लोगों ने जिन जिन कॉलम की टाइप चेंज करवाई है उस कॉलम की इसने टाइप चेंज कर दी है। और जैसे प्राइस पर यूनिट की हम लोगों ने फ्लोट में कराना शुरू की थी, तो यहाँ से इसने प्राइस पर यूनिट की फ्लोट कर दी है। थैंक यू फॉर नाउ सर, ये इतना मेरा पार्ट था सर। इससे आगे जो है ETH सर मलिका ज़रा कंटिन्यू करेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिका ज़हरा है और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्टेप डेटा प्रोसेस का स्टेप नंबर 4 है, विच इज़ EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हमने किया है कि हमने सबसे पहले टोटल सेल्स का विजुअलाइजेशन की है। इसमें हमने सबसे पहले जो ये किया है कि एक वेरिएबल में 2 कॉलम को प्रोडक्ट और टोटल सेल्स उसका ग्रुप बाय प्रोडक्ट किया है और उसका सम ले लिया है और उसको फिर हमने प्रिंट करा दिया है। जिससे ये हुआ है कि जितने भी, जैसे कि सपोज़ मैन अप्रैल है तो वो जितने सेल्स हुए हैं उसका सम आ गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैन स्ट्रीट फुटवियर सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। फिर नेक्स्ट पे हमने ये किया है कि EDA टोटल सेल एनालिसिस बाय सेलर, रीजन, सिटी एक्सेट्रा, इसकी प्रॉपर विजुअलाइजेशन किया। हमने अभी सिंपल पहले दिखाया था, बट यहाँ पर हमने विजुअलाइजेशन की है। इसको भी रन करके दिखा देते हैं। इसमें हमने कैटेगरी में लिस्ट बना दी है, रीजन, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, सेल्स मेथड, ये सारे कॉलम्स जो है ना कैटेगरी में रख दिए हैं। फिर लूप चलाया है और उस लूप में जैसे कि हमने ऊपर किया था वैसे ही काम किया है कि जैसे कि सबसे पहले रीजन आएगा, रीजन फिर जो है टोटल सेल्स से उसका एनालाइज करेगा और फिर उस पर ग्रुप बाय टोटल सेल होगा, सम होगा और उसका प्लॉट आ जाएगा। फिर स्टेट का आएगा, फिर सिटी का आएगा, प्रोडक्ट का आएगा, सेल्स मेथड का आएगा। इस तरीके से लूप चल रहा है। फिर इसमें प्लॉटिंग की है और प्लॉटिंग हुई है कि काइंड रखी है बार ग्राफ। बार ग्राफ का फिक्स साइज़ दिया है, उसका टाइटल दिया, टाइटल कुछ इस तरीके से दिया, टोटल सेल्स परफॉर्मेंस बाय कॉल। कॉल में हमारे पास जो भी यहाँ आएगा इस जगह पे वो हमने रख दिया है। जैसे कि सबसे पहले रीजन आएगा, देन स्टेट आएगा, देन सिटी आएगा, देन प्रोडक्ट आएगा, देन सेल्स में, और रीजन हमने फॉल्स रख दिया है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बना हुआ है, ये सारे ग्राफ है। ये सबसे पहले रीजन का ग्राफ है, फिर रीजन के ग्राफ के बाद हमारे पास आ जाता है ये रीजन का ग्राफ दिखाया हुआ है। टोटल सेल्स परफॉर्मेंस बाय स्टेट का ग्राफ है, फिर टोटल सेल्स परफॉर्मेंस बाय सिटी का बार ग्राफ है, फिर टोटल सेल्स परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट जो कि हमने ऊपर सम वाला निकाला था, ये उसका बार ग्राफ है। इसमें सबसे ज़्यादा मैन स्ट्रीट फुटवेयर सेल हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा शो करा हुआ है। फिर सेल्स मेथड में इन स्टोर सबसे ज़्यादा हुआ है। सिटी में हमारे पास सिटी सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही है? सबसे ज़्यादा सिटी आ रही है हमारे पास चार्लिस्टन आ रही है। और स्टेट में हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं न्यूयॉर्क, और रीजन में हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है वेस्ट। ये विजुअलाइजेशन हो गई है। देन नेक्स्ट हमने ये किया है कि रिटेलर का को हमने बिल्कुल वैसे ही काम किया है, ग्रुप बाय रिटेलर और सम का है, बस इसमें काइंड रख दिया पाए। और इसको हम रन कर लेते हैं। तो इसमें हमने रिटेलर और टोटल सेल्स का कॉलम लिया है, रिटेलर से ग्रुप बाय कराया है उसके सम से। फिर उसमें हमने पाई चार्ट बनाया है, सब प्लॉट्स को ट्रू किया है ताकि हम सब प्लॉट्स कर सकें पाई चार्ट में। फिक्स साइज़ दे दिया है, ये वही टोटल साइज़ पर रिटेलर टाइटल दे दिया है। ऑटो कैपेसिटी में ये होता है कि ऑटो कैपेसिटी में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये बेसिकली फ्लोट में है, तो हमारे पास कितनी फ्लोट आए ये वो बताता है। कि जैसे कि सपोज़ अगर मैं इसको 1 कर दूँगी तो ये फिर पूरी कंप्लीट वैल्यू लेकर देगा। जैसे कि ये आ गई हमारे पास, ये हमारे पास पूरी कंप्लीट फ्लोट में वैल्यूज़ आ रही हैं। जबकि अगर मैं इसको सिंपल 1.0 कर दूँगी तो ये राउंड ऑफ लेकर सिर्फ 1 में वैल्यू दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। और इसके लिहाज से फुट लॉकर सबसे ज़्यादा जो कि रिटेलर फुट लॉकर सबसे ज़्यादा हमारे पास आ रहा है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पे हमने ये किया है प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट को हमने प्लॉट कराया है और इधर हमने हिस्टोग्राम रखा है। हिस्टोग्राम के बिन्स दे दिए हैं, फिक्स साइज़ दे दिया है और प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइटल दे दिया हमने। प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट में इस तरीके से बिन शो करा बिन सारे आ गए हैं कि किस सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर हमने यहाँ पर प्राइस पर यूनिट का मीन भी निकाल लिया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसका
मीन क्या है। मीन के रिस्पेक्ट से हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी कि सबसे ज़्यादा सेल मतलब ऑन एवरेज प्राइस क्या है प्रोडक्ट्स की। देन उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस पर यूनिट, हमने इसके बाद हमने KD प्लॉट निकाला है। KD प्लॉट बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करता है और डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है, इससे सारे प्लॉटेड कर्व वगैरह सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसमें हमने कॉलम रीजन, रिटेलर और प्रोडक्ट रख के किया है, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं। फिर PLT फिगर वगैरह रखी है, फॉर लूप का लूप चला है, SNS ये लाइब्रेरी का काम किया है, प्राइस पर यूनिट रखा है, शेड वगैरह चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो ना रखें। हु बता दिया है, हुई एक साथ में लेबल्स होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस पर यूनिट और ये टाइटल भी दे दिया है। अगर हम इसको रन करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये सारी इसके ये हैं डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, प्रोबेबिलिटीज़ बताई हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस पर बाय रीजन, ये जो हुए ये पूरा ये लेबल दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन है और इससे भी प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जाती है, पता चल जाता है कि सबसे हाईएस्ट पे कौन है और विद डिफरेंट कलर्स। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस पर यूनिट बाय प्रोडक्ट है, ये उसकी विजुअलाइजेशन है। प्रोडक्ट में भी बता दिया है कि मैन स्ट्रीट फुटवेयर सबसे हाईएस्ट पे आ रहा है। देन हमने ये टोटल NLS लिख दी है विद रिस्पेक्ट ऑफ अबव जो हमने एनालिसिस किया है, विजुअलाइजेशन की है, उससे हमने लिख दिया कि टॉप सेलर इज़ वेस्ट गियर फॉलोड बाय फुट लॉकर, जो सबसे ज़्यादा सेल्स के रिस्पेक्ट से आ रहा है कंपेयर टू अदर रीजन। अदर रीजन से वेस्ट और नॉर्थ रीजन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा फिर मैन स्ट्रीट फुटवेयर सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है, ये मैंने ऊपर भी बता दिया था। फिर एडिडास सेल सबसे ज़्यादा वो स्टोर में सेल कर रहा है, मोर देन इन सेल आउटलेट ऑनलाइन, मोर देन ऑनलाइन। और न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूट कर रही है इन टोटल सेल्स और मोस्ट ऑफ प्राइस रेंज बिटवीन 40 to 60 ऑन एवरेज, प्रोडक्ट प्राइस इज़ $45। ये हमने मीन से निकाला था प्राइस पर यूनिट से, तो ये वो मीन के थ्रू निकला, ये जो कि हमने यहाँ पर मीन निकाला था इसके थ्रू निकला है। फिर उसके बाद हमने एट द एंड हमने एक कोरिलेशन दिखा दिया है। कोरिलेशन में हमने सारे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनका कोरिलेशन दिखा दिया है और इसमें यह है कि कोर बता दिया है, df.core एक फंक्शन है कोरिलेशन के लिए। फिर फिगर की साइज़ बता दी, हम कुछ भी रख सकते हैं। और हमने SNS की लाइब्रेरी, सीबॉर्न की लाइब्रेरी में हीट मैप का फंक्शन यूज़ किया है जिसमें कोरिलेशन का वेरिएबल लगाया है, एनॉट लगाया है और सीमैप यानी कलर्स बता दी। ये कलर्स भी हम कुछ भी रख सकते हैं और ये हमने यहाँ पर रिलेशन दिखा दिया है कि जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनका क्या रिलेशन है आपस में। नाउ नेक्स्ट जो हमारी मॉडलिंग है वो बताएंगी सना आज़म। ओवर टू यू सना। Assalamualaikum, I'm Sana Azam and moving forward to our fifth step which is data modeling. Data modeling हम लोग बेसिकली इस वजह से करते हैं कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको एफिशिएंट मेथड में स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डेटा की जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा था उसकी कॉपी बना रहे हैं हम लोग, जो कि स्टोर करवा रहे हैं DF2 में। देन हम लोग नीचे इनकी टाइप्स चेक कर रहे हैं क्योंकि नीचे हम लोगों को इनकी टाइप्स चेंज करनी है, तो हम लोगों ने इन सब की टाइप्स चेक की। देन हम लोग नीचे आ रहे हैं, हम लोगों ने पांडास में एक फैक्टराइज का मेथड है जो कि इनकोड करता है स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में। तो फिर हम लोगों को जो कॉलम्स हम लोगों को चेंज करवाने थे न्यूमेरिक में, तो फिर हम लोगों ने वो लिया और फिर हम लोगों ने उसको यहाँ पे चेंज करवाया। 0 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहे हैं अभी। देन हम लोगों ने इसको रन किया तो फिर हम लोग इसकी टाइप्स देख रहे हैं, सारी टाइप्स चेंज हो चुकी हैं और हम लोगों ने कॉलम्स को प्रिंट कराया हम लोगों ने इन सब के कॉलम्स को। तो फिर हमारे पास ये कॉलम्स हैं हमारे डेटा सेट में। देन हम लोग कॉलम जो हमारे पास सेल्स मेथड का जो कॉलम है उसको हम लोग रीनेम करा रहे हैं मेथड के नाम से और हम लोगों ने इन+2 इसलिए लगाया है क्योंकि ताकि ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें चेंजेस हों, वरना वे रन टाइम पे ही चेंज होगा। देन हम लोग नीचे यहाँ पे अगेन फैक्टराइज का मेथड यूज़ करते हुए इसको स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे कुछ कॉलम्स की जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिन कॉलम्स की हमें करवानी है तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यूनिट सोल्ड की, टोटल सेल्स वगैरह की सबकी इंटीजर में टाइप कन्वर्ट करवाई और ये हुई है। देन हम लोग इन्फो के मेथड से
सब कुछ चेक कर रहे हैं। इन्फो का मेथड बेसिकली हम लोग सबकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम लोग इन्फो का मेथड यूज़ करते हैं। देन हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन का मेथड यूज़ करते हुए कोरिलेशन फाइंड करें अमंग ऑल द कॉलम्स। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा दिया है कोरिलेशन, और इसमें जो भी नल वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड करा देता है ये मेथड। देन हम लोग हीट मैप के हेल्प से यहाँ पे ये शो करा रहे हैं। हीट मैप बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कलर कोडेड सिस्टम को यूटिलाइज़ करता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहले लेंथ देखेंगे कॉलम्स की, तो हमारे पास आई है लेंथ 12। देन हम लोगों ने x और y में इनको डिवाइड करवा दिया है। x बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट होता है। तो हम लोगों ने सारी रोज़ ऐड कराई हैं x में, और फिर हम लोगों ने 7 को एक्सक्लूड करके सारे कॉलम्स इसमें ऐड करा दिए हैं। और जो हम लोगों ने 7 यहाँ पे एक्सक्लूड कराया था वो हम लोगों ने y में इंक्लूड करा दिया है सारे कॉलम्स लेकर। देन हम लोगों ने x की जो शेप देखी, हमारे पास आई है, हमारे पास 9648 रॉज हैं और 10 कॉलम्स हैं हमारे पास। देन हम लोग डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं ट्रेन और टेस्ट में। ये जो है मॉडल को ट्रेन करने में हमारे हेल्प करता है। देन हम लोग लीनियर रिग्रेशन का मेथड जो है वो यूज़ करवा रहे हैं और उसको एक वेरिएबल में सेव करा रहे हैं LR। देन हम लोगों ने फिट का मेथड यूज़ किया है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और यहाँ पे ये रन करेंगे तो फिर हम लोगों ने कर लिया है। देन हम लोग y प्रिडिक्ट करेंगे और फिर हम लोग उसमें जो x टेस्ट है वो ले लेंगे y प्रिडिक्शन के लिए। देन हम लोग इसको रन करेंगे तो ये हमारा y प्रिडिक्ट हो चुका है, और फिर हम लोग R² निकालेंगे। R² हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि हमारा जो डेटा है वो कितना फिट करता है रिग्रेशन मॉडल में। देन हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ गई है। देन हम लोग सेल्स अमाउंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसमें हम अपने डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करा रहे हैं सेल्स प्रिडिक्ट के नाम से। देन हम लोगों ने यहाँ पे ये चेक किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई सेल्स प्रिडिक्ट की, ये आ गई जो हम लोगों ने किया। देन फाइनली हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट की हेल्प से ये देखा है कि सेल्स प्रिडिक्ट और टोटल सेल्स में आपस में कोरिलेशन या रिलेशनशिप है आपस में या फिर नहीं। देन हम लोगों ने चेक किया। एट दी एंड हमारा प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन ये निकला है कि हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल सेल है वो हाईली कोरिलेशन है विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्राइस पर यूनिट और यूनिट सोल्ड। और इसके अलावा दूसरी और जो फीचर्स हैं लाइक रीजन, रिटेलर, ये भी टोटल सेल्स अमाउंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने काफ़ी सारे प्रोसेस चेक किए, काफ़ी सारे मॉडलिंग मॉडल्स को इवेलुएट किया, बट इसके सूटेबल हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है टोटल सेल्स प्रेडिक्शन के लिए।